हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भी एहतशाम कासिम एक ऐसे टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जो क्लाइंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, एडमिन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों ना आप इस चीज़ को सबसे पहले सीखें, वो है टीएफ और सीएफ। बात सुनिएगा, इस टॉपिक को पहले समझ लें कि एक्चुअल में इसका मकसद क्या है, क्योंकि ये आपको इतने ज़्यादा हेल्प करेगा क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। और आपके नॉलेज की एक अलग लुक नज़र आएगी। जब देखो बहुत सारे लोग इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे होंगे, बट जब आप काम करोगे तो दैट्स मीन आप एक प्लस पॉइंट लेके जा रहे हो, किसके पास? एडमिन के पास भी और क्लाइंट्स के पास भी। अब टीएफ का क्या मतलब होता है? टीएफ मींस ट्रस्ट फ्लो। जैसे डीआर होता है ना, डोमेन रेटिंग, डीए डोमेन अथॉरिटी, इस तरह टीएफ ट्रस्ट फ्लो। अब ट्रस्ट फ्लो क्या होता है? ये भी एक रेशियो होती है, डिपेंड कर रही होती है आपके क्वालिटी बैकलिंक्स के ऊपर। टीएफ अब आउट ऑफ 100 होता है, जैसे डीआर होता है वो भी आउट ऑफ 100 होता है, डीए पीए स्पैम स्कोर, इसी तरह टीएफ भी आउट ऑफ 100 होता है। अब ये जो टीएफ है ना, ये आपका तकरीबन कम से कम की बात करें तो ये 10 से ऊपर होना चाहिए। कितना? ये मैं सबसे जो मिनिमम क्राइटेरिया है ना वो बता रहा हूं। दूसरा वर्ड हमने यूज किया इसके अंदर सी एफ। सी एफ का मतलब होता है साइटेशन फ्लो। अब ना इन दोनों चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी टीएफ का जिक्र आएगा तो सीएफ भी साथ आएगा, जब सीएफ का जिक्र आएगा तो टीएफ भी साथ आएगा। हम इनको अलग अलग नहीं रख सकते। जैसे देखिए, हम डीआर को अलग रख सकते हैं, डीए को अलग रख सकते हैं, पीए को अलग रख सकते हैं, बट नहीं, इन दोनों चीजों को हम अलग नहीं रख सकते। जो टीएफ होता है ना, ट्रस्ट फ्लो, वो डिपेंड करता है, वो इस चीज को शो करता है कि आपकी क्लाइंट की वेबसाइट पर या आपके एडमिन की वेबसाइट के ऊपर कितने क्वालिटी बैकलिंक्स मौजूद हैं। कितने क्वालिटी बैकलिंक्स, मतलब कि ये एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि भाई देखो, ऑफ पेज एसईओ के अंदर आप काम कर रहे हो ना, अगर आप अपनी सर्विस देना चाहते हो या किसी से बाय कर रहे हो, तो आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि उसकी वेबसाइट के ऊपर जो पहले ऑलरेडी बैकलिंक्स बने हुए हैं वो कितने क्वालिटी के बैकलिंक्स बने हों। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसने टॉक्सिक बैकलिंक, लो क्वालिटी के स्पैमी बैकलिंक्स, पीबीएन बैकलिंक्स, अडल्ट बैकलिंक्स, सीबीटी बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, जिससे उस वेबसाइट को तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, बट जो बंदा उससे लिंक भी लेगा ना भाई, साथ उसका असर उसको भी जाएगा। जैसे देखो, मैं एग्जांपल देता हूं, हम अगर अच्छी सोबत के अंदर बैठे तो हमें अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं, बट अगर हम बुरी सोबत के अंदर बैठे तो बुरी सोबत का भी, जैसे अच्छी सोबत का असर होता है वैसे बुरी सोबत का भी असर होता है। भाई इसी तरह अगर क्वालिटी वाली बैकलिंक से आपको बैकलिंक मिल रहा है, उसके जो है वो पावर के साथ साथ अगर आप लो क्वालिटी वाली वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हैं तो आपकी क्लाइंट की वेबसाइट हिट भी हो सकती है, गूगल के अंदर पेनालाइज भी हो सकती है। ये जब अपडेट्स वगैरह आती है ना, तो ये क्वालिटी बैकलिंक टीएफ को बड़ा मद्देनजर रखती हैं उसके बिना पे। अब सीएफ क्या होता है? टीएफ मैंने बताया है कि कम से कम की बात करें तो 10 से ऊपर होना चाहिए, बट ये टोटल डिपेंड कर रहा होता है आपके सीएफ के बाद। सीएफ क्या होता है? साइटेशन फ्लो। ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं। मतलब कि जो टीएफ है वो क्वालिटी को शो करता है और जो सीएफ है वो क्वांटिटी को शो करता है। अब टीएफ जितना भी होगा ना उससे डबल 2x आपका सीएफ होना चाहिए। अगर फर्ज करें, एग्जांपल देता हूं, अब क्वांटिटी का मतलब है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर सीएफ जो है वो 25 है, मतलब कि अगर 25, क्योंकि ये क्वांटिटी को शो करते हैं, अगर 25 लिंक मौजूद है तो गूगल ये बात करता है, या ओवरऑल अगर हम क्वालिटी की बात करें तो कम से कम 12, 10, 11, 12 आपका टीएफ होना चाहिए। मतलब कि क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कि फर्ज करो आपकी क्वांटिटी 40 से ऊपर है, सीएफ 40 से ऊपर है, बट जो टीएफ है वो 10 से नीचे है या 15 से नीचे है, तो देन ये एक अच्छी रेशियो नहीं है, ना आपके क्लाइंट के लिए और ना ही आपके एडमिन के लिए। बट ये टीएफ और सीएफ अगर मैं बहुत इन डेप्थ में बात करूंगा तो यकीन करें ये बहुत लंबा टॉपिक है, कैसे रिसर्च की जाती है। अगर हम किसी क्लाइंट की ये टीएफ सीएफ फाइंड कर लेते हैं तो हमने उसको कैसे ईमेल लिखनी है ये एक अलग चीज है, बट टीएफ और सीएफ को प्रैक्टिकली
चेक कैसे करना है वो भी फ्री के अंदर। तो इसके लिए चलना पड़ेगा हमें लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको प्रैक्टिकली निकाल के भी दिखाते हैं कि एक्चुअल में टीएफ सीएफ निकालते कैसे हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी इधर आपने ना गूगल पे आके ना सबसे पहले आपने इधर लिखना है टीएफ एंड सीएफ चेकर, क्योंकि टीएफ सीएफ चेक करने के लिए हमने वो वर्ड ही सर्च करना है। तो आपको काफ़ी मल्टीपल वेबसाइट्स जो उनसे ना अब वो मिल जाएंगी। बट आपने क्या करना है, ये दूसरे नंबर पे आपको इधर से नज़र आ रहा है, ये टूल है मजेस्टिक। जैसे हम एएचएस को यूज़ करते हैं, समरश को यूज़ करते हैं, सिमिलर वेब को यूज़ करते हैं, ऊपर सजेस्ट को यूज़ करते हैं, तो इसी तरह ये भी एक एसईओ का टूल है जिसका नाम है मजेस्टिक। तो हम चेक करने के लिए ना इस टूल के ऊपर जाएंगे। ये मैंने मजेस्टिक टूल को कर लिया ओपन। अब आप जिस वेबसाइट का टीएफ और सीएफ निकालना चाहते हैं ना, उस वेबसाइट का आपको चाहिए यूआरएल। फर्ज करें जैसे ये देखिए कि मैंने 3-4 वेबसाइट जो है ना वो ओपन कर रखी हैं। तो फर्ज करें मैं इस वेबसाइट का ना टीएफ और सीएफ जो है ना वो चेक करना चाहता हूं। तो मैंने इसको कर लिया कॉपी। अब मैं चला गया मजेस्टिक टूल के ऊपर, जहां से वो क्या करेगा, मुझे फ्री के अंदर टीएफ और सीएफ निकाल के देगा, जहां से ये मैं चीज़ जज कर सकता हूं क्या इस वेबसाइट का टीएफ सीएफ एक्यूरेट है या नहीं, या उसको कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या उसको जो सा बेनिफिट हो सकते हो, क्या नुकसान हो सकते हैं। इस वेबसाइट वाले को टीएफ सीएफ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बैकलिंक के अंदर या फिर एसईओ के अंदर, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने इधर आया, इधर मैंने ये रख दिया लिंक किसका, उस वेबसाइट का जिसको मैं चेक करना चाहता हूँ। तो इधर से मैंने कर दिया इसको सर्च। अब क्या करेगा ये टूल, मुझे इसका टीएफ जैसे डीए डीआर हर एक चीज़ मिलती है ना, तो ये भी आपको इनकी दोनों की चीज़ें जो उनसे ना वो निकाल के दे देगा। बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, उन पर आप थोड़ा सा फोकस करें। इस टॉपिक को आपने इग्नोर नहीं करना। जो बड़े हाईफाई लेवल के बड़े एडवांस किस्म के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो इन बातों पे जो है वो बिलीव करते हैं। तो आपने डेफिनेटली जो है इनके ऊपर रहना है, इनको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, अब देखें जी, ये वेबसाइट का आपके सामने मैंने जो सा ना वो ग्राफ्स और वो चीज़ें जो सा वो निकल आई हैं। अब आपको इधर से नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ ऊपर टीएफ मीन्स ट्रस्ट फ्लो। अब कितना है, 0, मतलब कि बैकलिंक्स क्वालिटी के इसके ऊपर है ही नहीं। तो भाई अब खुद मुझे बताएं, अब एक बंदे के अगर क्वालिटी के बैकलिंक्स हैं, देखें अब साइटेशन फ्लो ये चीज़ शो कर रहा है कि इसने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, बट ट्रस्ट फ्लो को देख के लग रहा है कि भाई इसने बैकलिंक्स तो बनाए हैं बट क्वालिटी का एक भी बैकलिंक्स मौजूद नहीं है, जिससे गूगल इस वेबसाइट को एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी रैंक नहीं करेगा। तो भाई मैं इस बंदे को ये मशवरा, ये बात बता सकता हूं कि भाई आपका जो ट्रस्ट फ्लो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से गूगल आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा, आपको वो रैंकिंग भी ऊपर लेके नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई इस तरह हम एडमंस के लिए भी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, क्लाइंट्स के लिए भी, बट हमें प्रॉब्लम ज्यादा आती है क्लाइंट्स के अंदर। तो आपने ज्यादा जो है ना वो क्लाइंट्स के ऊपर जो है ना वो करना है। बट इस टूल को फर्ज करें मैंने एक चेक की है। अब इस टूल की ना आप इस साइड पे देखिए कितनी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। तो भाई इनके ऊपर भी आप जो है वो निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो ये रेफरिंग डोमेन्स वगैरह जो उसने ली हैं, कितनी ली हैं और कितनी दी हैं, उन चीज़ों के बारे में भी उसने बताया हुआ, कितनी लाइव हैं, कितनी रिमूव हो चुकी हैं, कितनी काम की है, कितनी नहीं। इस मजेस्टिक टूल ने हमें एक्सटर्नल इंटरनल हर चीज़ के बारे में बताया, बट हमारा फोकस है ज़्यादातर किसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर, टीएफ और सीएफ के ऊपर। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्लाइंट्स इसके बारे में पूछते हैं और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आई होप सो कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। बाकी अगर आप इसके बारे में और भी डेप्थ में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। बाकी अपने वीर एहतशाम को ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस फील्ड के अंदर हैं। बाकी अगर आप अपने वीर को पेड के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।